हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज दोस्तों हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की, जो बात करता है देश के राष्ट्रपति के चुनाव की। क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या आम जनता वोट करती है या कुछ खास लोग करते हैं? तो आइए समझते हैं दोस्तों आर्टिकल 54 में कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अनुच्छेद 54 दोस्तों, अनुच्छेद 54 में 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम आसानी से एक-एक करके जानेंगे। सबसे पहला, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, हमारे देश में संसद है, उसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी जनता द्वारा जिनका चुनाव किया गया है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये संसद है आपकी, जिसमें आपकी लोकसभा, इधर राज्यसभा। ये संसद का निम्न सदन माना जाता है, राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है। इनके द्वारा यहाँ के भी इलेक्टेड पर्सन जो जनता द्वारा चुने गए होंगे, उनके चयनित लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और राज्य की विधानसभाओं के, यानी अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं हैं। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। तो उन राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, उनके द्वारा चयनित सदस्य यानी विधायक, जिनको हम एमएलए कहते हैं, विधायक इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, दिल्ली दिल्ली जो कि आपकी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों जगहों के विधानसभा द्वारा चयनित, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा है और आपकी पुडुचेरी में भी विधानसभा है। इनकी विधानसभाओं से चयनित विधानसभाओं यानी विधानसभाओं के एमएलए, जिनको हम विधायक जी कहते हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और आपको एक बात बता दें महत्वपूर्ण, कि जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं, उनके सदस्य यानी एमएलसी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। और आपके केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, वहाँ भी अगर असेंबली नहीं, विधानसभा नहीं, तो वहाँ के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी आर्टिकल 54 यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग वही व्यक्ति लेंगे, वही सदस्य लेंगे, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुने गए हों। यानी एमपी जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, एमएलए विधायक जी जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के कुछ सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही है कि राष्ट्रपति के चयन में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने गए हैं, और वह व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं जो नामित किए गए हैं। कुछ सदस्य दोस्तों राज्यसभा में नामित किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। कई क्षेत्रों से उनको नामित किया जाता है, जैसे कि कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से कुछ, जैसे सचिन तेंदुलकर अपने खेल के क्षेत्र में बेहतर, कला के क्षेत्र में बेहतर किया है। तो अनुच्छेद 54 बताता है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा जो जनता द्वारा चुना गया होगा। यही लोकतंत्र की असली ताकत दिखाता है। दोस्तों हमने समझा आर्टिकल 54। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि भारत में नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।